हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जो पार्ट्स मुझे लगता है कि आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, वो पार्ट्स मैं करवा दूंगी और बाकी के पार्ट्स आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है बेटा कि आपको 4 एपीज दी गई हैं, इन एपीज की आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और उनका कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अब नोट कर लिया है। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे। आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि जब भी हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा होता है, जब भी हमें कोई एपी दे रखा होता है, तो उसमें हर नंबर जो है वो अपने आप में एक टर्म होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, सेकंड नंबर सेकंड टर्म कहलाती है, थर्ड नंबर थर्ड टर्म कहलाती है, फोर्थ नंबर फोर्थ टर्म कहलाती है एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म होगी हमारा पहला जो नंबर है एपी का, वो कहलाएगा फर्स्ट टर्म। तो हमने कहा a = 3। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या निकालने के लिए कहा है? उन्होंने कहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे करते हैं? डी से। और डी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको नेक्स्ट टर्म में से माइनस करना होता है प्रीवियस टर्म को। मतलब जैसे A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो भी D आ जाएगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी आपका D आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमने D निकालना है, तो D के लिए हमने क्या करा? हमने A2 में से A1 को माइनस कर दिया, हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। तो सेकंड टर्म थी हमारी 1 माइनस फर्स्ट टर्म थी हमारी 3। तो 1 में से 3 को माइनस करा तो आंसर कितना आया? -2। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म हो गई 3, हमने लिखा सो A = 3 एंड D = -2। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से कीजिएगा। फोर्थ पार्ट में आपको और करके दिखा देती हूँ। फोर्थ पार्ट हमने नोट कर लिया। अगेन फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? जो एपी दी गई है उसका फर्स्ट नंबर जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। तो ए हो गया हमारा 0.6। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर दो। A2 है हमारा 1.7 माइनस A1 है हमारा 0.6। 1.7 में से 0.6 को माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आया? 1.1। तो हमारा हमने लिखा A = 0.6 एंड D = 1.1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि नीचे आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कौन सी ऐसी हैं जो एपी फॉर्म कर रही हैं, और अगर कोई एपी फॉर्म कर रहा है तो उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 टर्म और कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, अगेन इसमें भी मैं आपको कुछ पार्ट कराऊंगी जो मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा सॉल्व करना, बाकी के पार्ट आप खुद से सॉल्व करिएगा। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। पहले सेकेंड पार्ट हमने नोट कर लिया है। अब हम पहले चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखना होता है। तो हमने पहले A2 में से A1 को माइनस करा। A2 था हमारा 5/2 माइनस A1 था 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ले लिया एलसीएम, तो वो आया 2, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो आया हमारा 5 - 4। 5 में से 4 गया तो बचा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से चेक करने के लिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करा। थर्ड टर्म है हमारी 3 माइनस सेकंड टर्म है 5/2। अगेन एलसीएम ले लिया, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये हुआ 6 - 5 दैट इज 1/2। हमने देखा कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये एक एपी है। तो हम लिखेंगे सो दिस फॉर्म एन एपी। सो दिस फॉर्म्स एन एपी। अब उन्होंने कहा था कि अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो आपको आगे की 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे वो देखेंगे। हमने देखा एपी में जो हमारा लास्ट टर्म दे रखा था वो दे रखा था हमें 7/2, और अभी हमने जब कॉमन डिफरेंस निकाला तो वो हमारा कितना आया था? 1/2। तो हमने क्या करा? 7/2 में 1/2 ऐड किया तो हमारा कितना आया? 8/2। अभी ये 2 से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है तो उसको काट देते हैं। 2 1 2, 2 4 8, तो ये आ गया 4। अब ये हमारी टर्म आई है 4, तो इस 4 में हम आगे क्या ऐड करेंगे? 1/2।
2। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम इस 4 में 1/2 को ऐड करेंगे, तो अगेन एलसीएम ले लिया, 8 + 1 तो 9/2 हो गया हमारा। अब ये जो 9/2 आया है, तो 9/2 में हम क्या करेंगे, अगेन 1/2 ऐड कर देंगे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 9 + 1 = 10, 10/2। अगेन ये 2 के टेबल से कट रहा था, हम इसको काट देंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये हमारा क्या हो गया 5। तो हमने लिखा सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है, 4, 9/2 और 5। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट हमने नोट कर लिया है। अगेन हमें ये चेक करना है एपी है या नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी हमने कैलकुलेट करा कैसे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो पहले हमने A2 में से A1 को माइनस कर लिया। A2 है हमारा 3 + √2 माइनस A1 है हमारा 3। अब हमने देखा इसमें एक 3 प्लस का और एक 3 माइनस का है, तो +3 और -3 = 0, तो ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, √2। इसी तरीके से फिर हमने A3 में से A2 माइनस कर दिया, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करा, तो थर्ड टर्म है हमारी 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट में डाला हमने, सेकंड टर्म है हमारी 3 + √2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो हमने ब्रैकेट ओपन करा, 3 + 2 √2 माइनस ये प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का √2 था तो माइनस का √2 हो गया, +3 और -3 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 √2 और माइनस √2। अब देखो 2 √2 के आगे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे √2 के आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा 1। 2 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा, 1, और बाकी हमारे पास क्या बचा, √2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √2। हमने देखा कि दोनों में हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हमने लिखा सो दिस फॉर्म्स एन एपी। अब उन्होंने कहा था एपी फॉर्म कर रहा है, तो आपको आगे की टर्म्स निकालनी है, तो आगे की टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हमने देखा लिस्ट ऑफ नंबर में हमारा लास्ट टर्म क्या दे रखी थी उन्होंने, 3 + 3 √2। अब इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है, तो कॉमन डिफरेंस आया हमारा √2, तो हमने लिखा 3 + 3 √2 प्लस √2। अब 3 में तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो 3 तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर लिखा प्लस √2 में √2 वाली टर्म प्लस कर सकते हैं ना, तो हमने देखा √2 के आगे लिखा है 3 और यहाँ पे √2 के आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। 3 में 1 प्लस करा तो कितना आया 4 √2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 4 √2 में हमें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस d, दैट इज √2। तो अगेन हमने करा 3 + 4 √2 में जब √2 ऐड करा तो हमारा क्या आया, 4 + 1 = 5 √2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 5 √2 प्लस √2, मतलब 3 + 5 √2 जो आया था उसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना आया, 3 + 5 में 1 प्लस किया तो आया 6 √2। ठीक है, तो हमने कहा सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। हमने लिखा है इसका 10th पार्ट में अगेन हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा डी। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, तो हमने करा A2 में से A1 को माइनस, A2 है हमारा 2A माइनस A1 है हमारा A। 2A माइनस A के आगे कुछ नहीं है तो यहां होगा हमारा 1। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1A। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, कितना बचा हमारा A। ओके, इसी तरीके से हमने A3 में से A2 को माइनस करा, तो A3 है हमारा 3A, थर्ड टर्म हमारी 3A है ना, उसमें से माइनस करा, सेकेंड टर्म है हमारा 2A। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1A। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, A। दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने लिखा सो दिस फॉर्म्स एन एपी। अब क्योंकि ये एपी बना रहा है तो हमें आगे की नेक्स्ट टर्म्स निकालनी पड़ेंगी 3। तो हमने देखा लास्ट टर्म जो हमारी दे रखी थी वो दे रखी थी 4A। 4A में हमने ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस था A। 4A में जब A को ऐड किया तो कितना हुआ, 4 में 1 प्लस किया तो आया 5A। अब ये जो 5A आया, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5A में जो कॉमन डिफरेंस है A वो हमें ऐड करना पड़ेगा। 5 में 1 ऐड किया तो आया 6A। 6A में अगेन हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो आया 6A प्लस A। तो 6A में A को प्लस किया तो कितना आया 7A। 6 + 1 7A। तो हमने लिखा सो
नेक्स्ट थ्री टर्म्स, सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 5a, 6a एंड 7a। ओके, अब हम इसका 11th पार्ट करके देखेंगे। 11th पार्ट मैंने नोट कर लिया है। अब अगेन एपी है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 में से a1 को माइनस किया। a2 है हमारा a स्क्वायर माइनस a1 है हमारा a। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, a स्क्वायर में से a को माइनस तो नहीं कर सकते, हमने देखा इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकाला, दोनों में a है तो हमने a को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, a स्क्वायर में से a बाहर निकाल लिया तो क्या बचा a माइनस a तो हमने बाहर निकाल लिया, a में से a बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 1। तो हमारा हो गया a ब्रैकेट a माइनस 1। इसी तरीके से हमने a3 में से a2 को माइनस करा, तो a3 थर्ड टर्म हमारी क्या है a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म हमारी क्या है a स्क्वायर, a की पावर 2। अब a क्यूब में से a स्क्वायर तो माइनस नहीं कर सकते, हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ इसमें से कॉमन। तो हमने देखा कि इसमें भी a स्क्वायर है, मतलब दो a है, और इसमें भी हमारे 2a हैं। तो हमने क्या करा, a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, a3 में से a की पावर 3 में से हमने a की पावर 2 बाहर निकाल ली, तो हमारे पास सिर्फ एक a बच गया, माइनस a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया 1। अब हमने देखा कि इसका तो आ रहा था a ब्रैकेट में a माइनस 1 और इसका आ रहा था a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1। इसका मतलब ये यहां पर d जो है वो सेम नहीं है, तो हमने लिखा क्योंकि d सेम नहीं है तो हमने लिखा दिस डज नॉट फॉर्म एन AP। हमने क्या लिखा, दिस डज नॉट फॉर्म एन AP। अब क्योंकि ये AP बना ही नहीं रहा है तो हमें इसमें आगे की टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये AP है या नहीं, तो उसके लिए निकालेंगे D निकालने के लिए हमने करा a2 में से a1 माइनस a2 है हमारा √8 माइनस a1 है हमारा √2। अब देखो √8 में से √2 को तो माइनस नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने देखा कि √8 को हम ओपन कर सकते हैं। कैसे, √8 को अगर हम ओपन करें तो ये किसके बराबर होगा, अंडर में 4 इंटू 2 के, है ना, अंडर में 4 इंटू 2 के होगा, माइनस √2। अब मैंने देखा जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये तो निकल सकता है बाहर, तो हमने निकाला 2 √2। 4 2 का स्क्वायर होता है तो हमने 2 बाहर निकाल लिया और बचा क्या हमारे पास रूट में √2, तो हमने लिखा 2 √2 माइनस √2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी √2 वाली वैल्यू और ये भी √2 वाली वैल्यू है। इसके आगे 2 लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और हमारे पास क्या बच गया आंसर √2। ठीक है, इसी तरीके से हम a3 में से a2 को माइनस करके देखेंगे। a3 माइनस a2, a3 है हमारा √18 माइनस a2 है हमारा √8। अगेन हमने देखा इसको हम ओपन कर सकते, तो हमने थोड़ा सा ओपन करके देख लिया। 18 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर में 9 इंटू 2, 9 2 18 होता है ना, तो अंडर में 9 इंटू 2 हमारा 18 के बराबर हो जाएगा, माइनस 8 हमारा किसके बराबर था 4 इंटू 2, है ना। अब हमने देखा कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया, हमारे पास क्या बच गया अंदर √2, माइनस ऐसे हमने देखा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास अंदर √2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 √2। अब हमने देखा कि दोनों ही केस में d हमारा कितना आ रहा है √2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा d सेम है, तो हम कह सकते हैं सो दिस फॉर्म्स एन AP, सो दिस फॉर्म्स एन AP। अब क्योंकि एक AP फॉर्म कर रहा है तो हमें इसमें आगे की टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आगे की टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे लिस्ट के अंदर लास्ट का नंबर, तो लिस्ट के अंदर लास्ट का नंबर है हमारा √32, तो हमने लिखा √32 प्लस जो डिफरेंस आया था हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था √2, तो हमने इसमें प्लस कर दिया √2। अब आप कहेंगे ये कैसे प्लस करेंगे, अगेन हम वैसे ही देखेंगे कि हमने इसको ओपन करके देख लिया। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 2 प्लस √2। अब 16 जो है वो किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 √2 प्लस √2, 4 में 1 प्लस किया तो कितना आया 5 √2। अब क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो इस तरीके से नहीं बनाई गई है, तो हमें इसको जिस तरीके से उसमें दिया गया वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसको स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। स्क्वायर रूट में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25 इंटू 2, अंडर रूट में हमने इसको लिख लिया।
25 को 2 से इंटू किया तो हमारा कितना आया, √50। तो हमारी नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, √50। इसी तरीके से अब हमें अगली टर्म निकालनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, √50 में हमें ऐड करना पड़ेगा √2 को, ठीक है। तो अब √50 को हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2 प्लस √2। 25 है 5 का स्क्वायर, तो हमने लिखा 5 √2 प्लस √2। अब अगेन हमने इसमें देखा 5 + 1 कितना होता है, 6 √2। अब क्योंकि हमारी लिस्ट स्क्वायर रूट में दी गई है तो हम स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 इंटू 2, अंडर रूट में ले लिया। अब 36 को 2 से इंटू किया तो हमारा कितना आया, 72। तो हमारा अंडर रूट में आ गया 72। अगेन हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हमने क्या करा, √72 में हमने ऐड कर दिया √2 को। अगेन 72 को थोड़ा सा खोल के लिख लिया, 36 अंडर रूट में 36 इंटू 2 प्लस √2। 36 है हमारा 6 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 6 √2 प्लस √2। 6 में 1 ऐड किया तो कितना आया, 7 √2। अगेन लिस्ट के हिसाब से लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू 2, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं तो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 49 इंटू 2 हमने किया तो आया हमारा अंडर रूट में 98। तो हमने लिखा सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72 और √98। ओके बेटा, नाउ अब हम करने वाले इसका 14th पार्ट, ठीक है। और दिस विल बी द लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके बाद हम इसका कोई भी पार्ट नहीं करने वाले, बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो 14 पार्ट देख लेते हैं। 14 पार्ट हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म में से माइनस करनी पड़ेगी प्रीवियस टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारी 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। इसी तरीके से A3 में से A2 माइनस करा तो A3 है हमारा 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9। 25 में से जब हमने 9 को माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आया 16। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये जो D है हमारा वो इक्वल नहीं है, तो हमने लिखा सो दिस डज नॉट फॉर्म एन एपी। अब क्योंकि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें आगे की टर्म्स को इसमें कैलकुलेट नहीं करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद से घर में प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।